कस्तत्तृतयमाहात्म्यं सज्जानाति द्विजोत्तमाः महेश्वरं विना सर्वं ब्रह्मांडे सदसत्परम। ब्रह्मांड में उन तीनों के महात्म्य को कौन जान सकता है? सज्जानाति, ठीक ठीक से कोई नहीं जान सकता। एकमात्र कोई जानता है तो कौन? सदसत परम महेश्वरम विना। सत असत से विलक्षण भगवान शंकर के अतिरिक्त इन तीनों के महात्म्य को कोई नहीं जान सकता। भस्म का क्या महात्म्य है, शिव नाम का क्या महात्म्य है और रुद्राक्ष का क्या महात्म्य है, इन तीनों के बात को यथावत अगर कोई जानता है तो केवल भगवान शिव जानते हैं। बाकी ब्रह्मांड में ढूंढ के देख लो, कोई इसके ठीक ठीक से रहस्य नहीं जान पाता है, इसके महात्म्य नहीं जान सकता। वच्म्यहम नाम माहात्म्यम यथा भक्ति समासता। मैं केवल भगवान भोलेनाथ से ही यह प्रार्थना करते हुए बोलने के हिम्मत कर रहा हूँ कि प्रभु कृपा करो, आप जानते हैं, आपके अतिरिक्त कोई नहीं जानता, इसलिए नाम का महात्मा आप ही मेरे अंतर में जगाओ और आप ही रुद्राक्ष के महिमा का प्रकाशन करो और आप ही भस्म की महिमा को बताइए। जब तक आपकी प्रेरणा नहीं होगी मैं क्या जान पाऊँगा, क्या बोल पाऊँगा। अतः कहते हैं नाम महात्म्यम यथा भक्ति। शंकर भगवान के प्रति यदि मेरी भक्ति है अंदर से तो भोलेनाथ आशुतोष जरूर नाम की महिमा भी वही बुलवाएंगे और रुद्राक्ष की महिमा भी वही बुलवाएंगे, भस्म की महिमा भी वही बुलवाएंगे। श्रोत प्रीति तो विप्राहा सर्व पाप हरम परम। लेकिन एक बात मत भूलना ऋषियों, आपका भी जोर होना चाहिए, अकेले की जोर नहीं चलेगी। आपकी भी अगर श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है और प्रेम से सुन रहे हो तो मुझे विश्वास है कि भगवान भोलेनाथ नाम की महिमा का प्रकाशन करेंगे, रुद्राक्ष की महिमा का प्रकाशन करेंगे, भस्म की महिमा का प्रकाशन करेंगे। श्रृणत विप्रीति तो विप्राह सर्व पाप हरम परम। इसको सुनने से सारे पापों का अपहरण हो जाएगा। शिवेति नाम दार्वाग्नेर महापातक पर्वताः भस्मी भवन्त्यनायासात् सत्यम सत्यम न संशयः। शिवेति नाम दार्वाग्नेः महापातक पर्वताः। शिव 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 शिव, यह जो नाम है, यह नाम क्या है? कहते हैं ये जंगल की आग है। जंगल की आग है तो फिर जंगल कौन है? कहते हैं महापातक पर्वता, बड़े से बड़े पाप ही ये पहाड़ हैं, जंगल है। और जंगल की आग को दावाग्नि, दावानल बोलते हैं। प्रातःकाल के सत्र में यह कहा जा चुका है कि समुद्र में जल में रहने वाले अग्नि को बड़वानल बोलते हैं, जंगल की आग को दावानल बोलते हैं और भोजन पचाने वाले आग को जाठरानल बोलते हैं। और बाहर के अग्नि को तो सब लोग जानते ही जानते हैं। 49 प्रकार के अग्नियाँ, 49 प्रकार के मरुत हैं, पवन भी 49, अग्नि भी 49। तो अग्निदेव ये पहाड़ को, जंगल को, सूखे जंगल को जलाने के लिए बस गर्मी के दिनों में थोड़ी सी चिंगारी मिल जाए, फिर देखें जंगल के सारे सूखे पत्तों को जलाने जलाते जलाते चारों ओर फैल जाता है। बुझाने वाले कितना भी बुझाने की कोशिश करें, बुझ नहीं पाता जब तक कि वो पूरे पत्तों को जला के समाप्त न हो जाए। तो उसी प्रकार भगवान का नाम तो है जंगल की आग, दावाग्नि है, दावानल के समान है। और मनुष्यों के द्वारा, पापियों के द्वारा किए गए पाप बड़े बड़े पहाड़ों की भांति, जंगलों की भांति है। शिव जी के नाम रूपी अग्नि को पा करके महापापों के ये जंगल बिल्कुल नहीं बचते, पूरे के पूरे भस्म करके, भस्मी भवंती अनायासात, बिना प्रयास के सारे के सारे पाप के पहाड़ समाप्त हो जाते हैं। रोमहर्षण ऋषि जी कहते हैं इसको झूठ नहीं मानना, कपोल कल्पित मत मानना। सत्यम सत्यम न संशयः, ये बात सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। इसलिए ये शिव के नाम की महिमा इतनी जबरदस्त। पाप मूलानि दुखानि विविधान्यपि शौनक। शौनक ऋषि जी एक बात मत भूलना,
जिस व्यक्ति को कोई कष्ट प्राप्त हुआ है, दुखी है, परेशान है, किसी न किसी बहाने हर व्यक्ति दुखी है, परेशान है, तो ये कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, दुखी क्यों है, क्यों दुख हो रहा है? ऋषि शौनक जी कहते हैं पापमूलानि दुखानि, आंसू बह रहा है, रो रहा है, परेशान है व्यक्ति, उसकी परेशानी के मूल में उसका किया हुआ पाप किया है, इस कारण से उसको दुख की प्राप्ति हो रही है। पाप मूलानि दुखानि विविधानि, एक ही प्रकार के नहीं, कई प्रकार के कायिक पाप, वाचिक पाप, मानसिक पाप, कि न जाने कितने श्रेणियां हैं पापों की। उन पापों को किया है, इसलिए भिन्न भिन्न जिस ओर कदम रखता है व्यक्ति उसी ओर उसको परेशानी, इधर रखता है इधर परेशान, सब जगह में जाकर के दुखी दुखी होता है। और हर एक की शिकायत यही होती है, हमारे जैसे कोई दुखी है नहीं, बहुत परेशान है, बहुत परेशान, बहुत परेशानी हर एक को लगता है। तो हर एक को इसी लगेगा, पाप करते समय, गलत करते समय ऐसा नहीं कहता था कि हे भगवान हमसे बहुत बड़ा पाप हो रहा है। पाप किया, पाप करते समय तो बड़ी प्रसन्नता से आसानी से कर ली, भगवान भी चुप रहे कि करो, करने के लिए तो कुछ छूट है, लेकिन भोगने के लिए छूट नहीं मिलेगा, भोगना तो पड़ेगा। भस्मी भवन्ति अनायासात् सत्यम सत्यम न संशयः, पाप मूलानि दुखानि विविधान्यपि शौनको, शिवनामैक नश्यन्ति शिवनामैक नश्यानि नान्य नश्यानि सर्वथा। और दूसरे साधन से ये पाप नष्ट होने वाले नहीं है, दुख देने वाले पापों को समाप्त करने वाला है। तो कहते हैं शिव नामैक नश्यानि, शिव जी के नाम से ही ये नष्ट हो सकते हैं, भगवान के नाम से ही नष्ट हो सकते हैं। इसलिए जो चाहता है कि हमको दुख ना मिले और जो पाप हो गए हैं, अपराध हो चुके हैं, उनका फल ना मिले, तो फिर उनको हजम करने के लिए बस गुरु महाराज की कृपा से प्राप्त जिस भी देवता का नाम है, निरंतर नाम का जप होता रहे, तब ये धीरे 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 सारे पाप नष्ट होते जाते हैं। पाप नष्ट होते सद्बुद्धि उत्पन्न होती है, फिर जो है दुख प्राप्त ही नहीं होंगे, यदि प्राप्त होंगे तो दुख कुछ नहीं कर पाएंगे, अछूते रह जाएंगे। सवैदिक सपुण्यात्मा सधन्य सबुधो मतः, शिवनाम जपासक्तो यो नित्यम भुवि मानवः। चाहे किसने कितना भी विद्वान क्यों ना हो, सारे वेदों को पढ़ डाला है, रट डाला है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनके उपवेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, स्थापत्य वेद आदि जितने भी वेद हैं उन सबको पढ़ डाला। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष पढ़ डाला, इतिहास पढ़ डाला, महाभारत पढ़ डाला, रामायण पढ़ डाला, 18 पुराण पढ़ डाले, सारे धर्मशास्त्र पढ़ डाले। ये सब पढ़ कर के बड़ा विद्वान हो चुका है कोई व्यक्ति। इतना ही नहीं, पुण्यात्मा भी है, धन्य भी है, बुद्ध भी है, लेकिन भगवान नाम में उसकी प्रीति नहीं है तो अभी उसने कुछ भी नहीं पाया है। और जिसके शिव नाम जप में जिसकी आसक्ति हो गई, उसके बिना हम रह नहीं पाएंगे भाई। संत महापुरुष पहले तो जपने में कठिनाई महसूस करते हैं, और जब आदत पड़ चुकी होती है तो फिर भगवान का नाम छूटता नहीं है। सवैति कहा, वही व्यक्ति समस्त वेदों का ज्ञाता माना जाए, वही व्यक्ति पुण्यात्मा समझा जाए और उसी को धन्य कहना चाहिए। और सचमुच में बुद्धिमान वही व्यक्ति है, कौन? इस पृथ्वी पर शिव नाम जपा सकता, भगवान शंकर के नाम में जिनकी प्रीति उत्पन्न हो गई है, भगवान नाम जप में जिनकी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, वो व्यक्ति सचमुच भले वेद नहीं पढ़ा पर वैदिक है, भले उसने पुण्य नहीं करता हुआ दिखाई दिया लेकिन फिर भी पुण्यात्मा है, भले उसके पास धन नहीं लेकिन सचमुच असली धन्य वही है, और भले देखने में ऐसे है भोंदू जैसे, लेकिन शिव नाम में प्रीति, भगवान नाम में प्रीति होने के कारण वही विद्वान है, वही बुद्ध समझदार है। भवन्ति विविधा धर्मास् तेषां सद्यः फलोन्मुखाः, येषां भवति विश्वासः शिवनाम जपे मुने। व्यक्ति पुण्य करता है, सत्कर्म करता है और चाहता है कि इनका फल हमको मिल जाए जल्दी, सत्कर्म का फल हमको पक्का मिल जाए, जल्दी मिल जाए, चाहता है। तो विविध धर्म, नाना प्रकार के पुण्य कर्म उसी व्यक्ति के जल्दी फल देने को तैयार होते हैं। किसके?
येषाम भवति निर्विश्वासः शिव नाम जपे मुने। भगवान शिव के नाम जप में जिनका विश्वास उड़ गया, उनके विश्वास है अगर शिव नाम जप में, तो उन्हीं के ही किए हुए धर्म जल्दी फल देने को तैयार हो जाएंगे। जो भगवान की अनुकूलता है तो विलंब नहीं होगा, तुरंत सब कुछ होगा। पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिवनामतः भुवि पावन्ति पापानि क्रियन्ते न नरे मुने। पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिवनामतः, शिव जी के नाम से जितने पाप नष्ट हो सकते हैं उसकी कोई गणना नहीं, बल्कि यहाँ तक कहते हैं भुवि तावन्ति पापानि नश्यन्ति यावन्ति पापानि नश्यन्ति शिवनामतः। शिव जी के नाम सबको समाप्त कर देता है। पापी व्यक्ति कितना पाप करेगा उतना पाप ही नहीं है जितने पापों को ये शिव जी का नाम ना पचा सके, सबको समाप्त करके रख देता है। पापी उतना कर ही नहीं सकता। पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिवनामतः, सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भुवि तावन्ति पापानि न सन्ति न क्रियन्ते नरैर्मुने यावन्ति शिवनामानि नाशयन्ति। शिव जी के नाम नष्ट कर सकता है, नष्ट करने के लिए और बचे रह जाएं, ऐसे ढूंढने लायक भी नहीं रह जाएंगे। ब्रह्म हत्यादि पापानाम रासेन अप्रमितान मुने शिवनाम द्रुतम प्रोक्तम नाशयत्यखिलान नरैः। ब्रह्म हत्या आदि पापा, बड़े बड़े ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप हैं, उनके बहुत बड़ा पहाड़ है। अप्रमितान, ऐसे बड़े बड़े पहाड़ हैं कि उनके समान और कोई दूसरा पहाड़ नहीं दिख रहा है। तो ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पापों के पहाड़ खड़े हैं। ऐसे पापों को भी शिवनाम द्रुतम प्रोक्तम नाशयत्यखिलान नरैः, एक बार शिव जी का नाम लेने शुरू कर दे तो मनुष्यों के द्वारा ये सारे के सारे पाप नष्ट किए जा सकते हैं, सारे नष्ट हो जाते हैं। शिवनाम तरीम प्राप्य संसाराब्धिम तरंती ये संसार मूल पापानि तानि नश्यन्त्य संशयम्। शिव नाम तरी, तरी माने जिनसे हम तर करके पार करते हैं, तैर करके, अर्थात नाव। शिव जी का नाम ही नाव है, नाव के नौका है। उसको पाकर के संसार के समुद्र को जो लोग पार कर जाते हैं, तरंतीये संसार मूल पापानि तानि नश्यन्त्य संशयम्, तो ऐसे संसार के मूल पाप, संसार अथवा संसार के मूलक पाप, संसार अवधि को पार करना है तो फिर संसार मूल है, संसार के समुद्र को पार करना है तो संसार का समुद्र कहाँ से बना, जब संसार है तभी। तो इनको पार करने के लिए शिव जी के नाम के नौका चाहिए। जन्म मरण के संसार के मूलभूत वो सारे पाप, ये सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। संसार मूल भूतानाम पातकानाम महामुने, हे मुनिराज, संसार के मूलभूत जो जितने पाप हैं, अर्थात जिन पापों को करने के कारण हमको बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार दुख सुख भोगना, बार बार बूढ़ा होना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, बार बार बीमार पड़ना, ये जो नाना प्रकार के ये संसरण है, रोग हैं, पातक हैं, वो सारे के सारे पातकों के लिए ये मानो वृक्ष हैं। संसार वृक्ष के जड़ काटना है तो शिव नाम की कुल्हाड़ी फरसा मिल जाए। शिवनाम कुठारेण विनाशो जायते ध्रुवम, शिव नाम का कुठार ही इन सारे संसार के मूलभूत वृक्षों को समाप्त करके रख देने वाला है। शिवनामामृतम पेयम पाप दावानलार्जितैः, जो लोग संसार में पाप रूपी अग्नि से अत्यंत पीड़ित हो रहे हैं, अग्नि जला रही है, परेशान करके रख दे रही है, पाप की अग्नि उनको परेशान करके रखती है, तो उनको क्या करना चाहिए? उस अग्नि से, जलन से बचना है, ठंडक शीतल पाना है, तो बोले कि उनको शिव नाम का अमृत पिला दो। शिव नामामृतम पेयम, शिव नामामृत ही उनको पिलाना चाहिए। वो पाप दावानल से जल रहे, परेशान हो रहे, दुखित हो रहे लोगों को पीना चाहिए सब। पाप दावाग्नि तप्ता नाम शांतिस्तेन बिना नहीं, उसके बिना, शिव नाम के प्यारा अमृत पिए बिना और
किसी दूसरे औषधि से ये पाप की अग्नि से परेशान व्यक्ति फुर्सत नहीं पाएगा, शांति नहीं मिल पाएगी उसको। पाप अग्नि को शांत करना है तो यही अमृत पीना पड़ेगा। शिवेति नाम पीयूष वर्षधारा परिप्लुता संसार दाव मध्य भी न शोचंति कदाचन। जो लोग शिव जी के नाम रूपी अमृत की वर्षधारा हो रही है, नाम की वर्षा, नाम रूपी अमृत की वर्षधारा पड़ रही है, लबालब डूबे हुए हैं उसमें, तो ऐसे लोग संसार रूपी दावानल के मध्य में स्थित होकर के भी आग इनको कुछ नहीं कर सकती। उनको कोई शोक नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि अमृत के बीच में है, अमृत के बीच में है, तो फिर संसार की अग्नि बाहर कुछ नहीं कर पाएगी। इतना सुंदर पाप दावाग्नि तप्ता नाम शांति तेन बिना नहीं, उसके बिना और संसार के ये पाप की अग्नि से तपे हुए लोगों को शांति दे सके ऐसा कोई उपाय नहीं है, केवल भगवान नाम है। शिवेति नाम पीयूषों संसार मध्य। अच्छा, शिव नामनि महद्भक्तिर जाता येषां महात्मनाम तद विधानाम तो सहसा मुक्तिर्भवति सर्वथा। शिव जी के नाम में जिनकी भक्ति उत्पन्न हो जाए, कहते हैं वो महात्मा है, महान आत्मा है उनके, तभी उनकी भक्ति जागी हुई है। शिव नामनि महद्भक्तिर जाता येषां महात्मनाम, जिन महात्माओं की चित्त में भगवान शिव के नाम में भक्ति जाग गई, तद विधानाम तो सहसा मुक्तिर्भवति सर्वथा। ऐसे महापुरुष के तरह जो होंगे उनका भी और ऐसे महापुरुषों के भी बिल्कुल सर्वथा कहीं भी रहें वो, चाहे पापी से पापी जब देश में घर में रहें, मुक्ति होना ही होना, उनकी मुक्तिर्भवति सब प्रकार से मुक्ति हो ही जाएगी।